नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए 4 तरह की पोस्ट निकाली गई है। इनके बारे में हम आज पोस्ट प्रेफरेंस को जानेंगे, किस तरह से आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। एक बार आपने पोस्ट प्रेफरेंस जो डाल दी और जो जोन डाल दिया तो आपकी सारी उम्र वहीं निकल जाएगी, उसी पोस्ट के अंदर, यानी कि उसके प्रमोटेड पोस्ट के अंदर निकल जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान से उसको डालना। अगर आपकी प्रायोरिटी सैलरी है, सैलरी आपको ज़्यादा चाहिए, तो मैंने सैलरी के रिगार्डिंग सभी की वीडियो बना दी है, वो चैनल पर मिल जाएगी, वो देख लेना। अगर आप पूरी जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हैं, कैसे कैसे काम होता है, प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, उसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। दो तो वीडियो डाल दी है, सीसीटीसी की और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इनकी पूरी जॉब प्रोफाइल आपको चैनल पर मिल जाएगी। ट्रेन क्लर्क पे अभी काम चल रहा है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इस पर भी काम चल रहा है, तो इनके रिगार्डिंग वीडियो 1-2 दिन के अंदर चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। उसको फिर देख लेना, पोस्ट प्रेफरेंस आपकी आ जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पे एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो सभी की अलग अलग हो सकती है और कुछ एक कंडीशन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान, उसको जानेंगे। पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपकी 2-3 चीज़ें मैटर करती है। एक तो आप मेडिकली उस चीज़ के लिए, उस पोस्ट के लिए फिट हो या नहीं। फिर आपकी कट ऑफ कितनी जाती है, वो कट ऑफ भी डिसाइड करती है कि आप उस जॉब को ले पाओगे या नहीं। दूसरा, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन, तो ये भी चीज़ यहाँ पे फैक्टर करती है। स्टूडेंट्स जब पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं तो वो 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको देख लेते हैं, किस जोन के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उसको वो पहली प्रायोरिटी के अंदर गिन लेते हैं। दूसरा, वो क्या करते हैं, पिछले साल या पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था इसके अंदर कट ऑफ कितनी कम गई थी, कहाँ पे कम गई थी, उस जोन को देख लेते हैं। इस हिसाब से वो पोस्ट प्रेफरेंस में डाल देते हैं। अब जहाँ पिछली बार कट ऑफ कम गई थी वो जोन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000, 1500, 2000, तो वहाँ फिर जॉब करने का आपको मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा जोन को एक बार देख लेना, आपको कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी, जो कट ऑफ जहाँ आपने देखा था कि वैकेंसी जहाँ पे ज़्यादा है, इस बार मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी वैकेंसी के ऊपर चूज़ कर लेते हैं। यानी इस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है तो यहीं प्रायोरिटी डाल देते हैं। फिर इस जोन की कट ऑफ हाई हो जाती है और फिर यहाँ पे सिलेक्शन आपका नहीं हो पाता है। तो ये भी यहाँ पे रीजन बड़ा बन जाता है। देखिए, जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर डाल रहे हैं तो एक नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस ये रखिए कि आपका होम जोन आपको हो। यदि आप क्योंकि आपकी जो सारी उम्र है वो वहीं पे निकल जाती है, रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र वगैरह बहुत ही मुश्किल होते हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर होम जोन को टॉप प्रायोरिटी दीजिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड को प्रायोरिटी दीजिए कि आप उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हो या नहीं। फिर आपकी अदर प्रायोरिटी आ जाती है जिसके अंदर सैलरी आपकी प्रायोरिटी हो सकती है कि सैलरी मुझे ज़्यादा चाहिए। वैकेंसी प्रायोरिटी हो सकती है कि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, मैं तो यहाँ पे भरूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतने नंबर ही ले पाऊंगा, ये भी हो सकता है। किसी की प्रायोरिटी हो सकती है कि आरामदायक जॉब कौन सी है यार, उसमें चले जाते हैं। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर प्रमोशन हो सकता है कि यार इस जॉब के अंदर 2 साल बाद में प्रमोशन है, लेकिन इसमें तो 10 साल लग जाएंगे, तो मैं तो ये 2 साल वाली में जाऊँगा, तो ये भी हो सकता है। किसी को डेस्क की जॉब पसंद होती है कि सिर्फ डेस्क पे 5-7 घंटे हम जॉब करके आएंगे, वहीं पे बैठे बैठे हमारा काम होगा, उसको करके हम, यानी कि जैसे कंप्यूटर की जॉब होगी उस पर हम करके आगे। किसी को फील्ड की जॉब पसंद हो सकती है, तो ये अलग अलग हिसाब से है। अब जान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले, अगर आपको सैलरी प्रायोरिटी है तो ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, ये आपकी सैलरी प्रायोरिटी के अंदर टॉप में होनी चाहिए, इसके अंदर अच्छी सैलरी मिलती है। दूसरी जॉब सैलरी प्रायोरिटी के अंदर ये ट्रेन क्लर्क जो है ये वाली होनी चाहिए, और 3 और 4 के अंदर ये दोनों जो आपकी सैलरी प्रायोरिटी के अंदर होनी चाहिए। फिर मेडिकली, अगर मेडिकली आप अच्छे हो तो मेडिकल सबसे टॉप का मेडिकल ये है, और सबसे लो मेडिकल जो आपकी पोस्ट निकालेगी उसके अंदर ये है। फिर अगर आपकी प्रायोरिटी है वैकेंसी वाली, तो वैकेंसी टेबल इस तरह से, सबसे टॉप के अंदर सीसीटीसी, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ट्रेन क्लर्क उसके सबसे लास्ट में आ जाता है। फिर यदि आरामदायक जॉब चाहिए तो आरामदायक के अंदर ये जो 2 जॉब है आपकी वो आरामदायक है। ये वाली जो बीच वाली है ये डेस्क जॉब है, दोनों ये आरामदायक जॉब है। इनके अंदर आपको संडे और सैटरडे 2 दिन ऑफ मिलता है, ड्यूटी पे डिपेंड करता है, कई जगह एक भी ऑफ होता है। दूसरा, यहाँ पे डे ड्यूटी है, कोई नाइट की ड्यूटी नहीं है, चक्कर नहीं है। नेशनल हॉलीडे के दिन कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट है। एक बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक जो पोस्ट है ना, ये वाली अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सिविल ड्रेस के अंदर है, इसके अंदर कोई ड्रेस वगैरह नहीं है। तो अब कुछ एक कंडीशन लगती है, कैसे आपका सिलेक्शन इसके अंदर होता है उसकी जान लेते हैं। मान लीजिए आपने सीसीटीसी के लिए अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो गए या नहीं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। मेडिकली आप उस चीज़ के लिए फिट हो, कट ऑफ भी आप उसको compete करते हो, जितनी भी कट ऑफ आई है, कैटेगरी वाइज भी आप उसमें फिट आते हो, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आपने सीसीटीसी को फिल कर दिया, आप मेडिकली उस चीज़ के लिए फिट हो, कट ऑफ की हुई आप बीट कर रहे हो, लेकिन कैटेगरी वाइज आप फिट नहीं हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने सीसीटीसी के लिए अप्लाई किया, मेडिकली आप फिट हो, कट ऑफ आप हाई ले आए, अपनी कैटेगरी से भी हाई लेके आगे, फिर आप जनरल के अंदर चले जाते हो, तो यहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है।
ये कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, आपने सीसीटीसी के लिए अप्लाई किया, मेडिकली आप फिट हो, कट ऑफ आप नहीं बना पाए, कैटेगरी आप कंप्लीट कर पा रहे हो, फिर भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन और क्या हो सकती है, आपने सीसीटीसी के लिए अप्लाई किया, कट ऑफ आप ले आए, कैटेगरी भी ले आए, लेकिन मेडिकली आप उस चीज़ के लिए फिट नहीं हो, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 3 4 5 तरह की कंडीशन हमने जानी। एक दो कंडीशन और भी हो सकती है, वो आपके इस हिसाब से। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन किस तरह से आपको जाना चाहिए। एंड में कंक्लूजन यही निकालूंगा, होम जोन के अंदर कोशिश करना फिल करने की, थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ जाए, अगर कट ऑफ वहाँ ज़्यादा जाती है तो वो कर लेना, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।